दुनिया का एक सबसे खतरनाक जीव जो आपका खून पीता है, बीमारियां फैलाता है और हर साल लाखों इंसानों को मौत के घाट उतार देता है। क्या हम बात कर रहे हैं वैम्पायर की, शेर की या फिर गोरिल्ला की? जी नहीं, दरअसल ये जीव है एक मामूली सा दिखने वाला मच्छर। तो क्या सच में मच्छर इतने खतरनाक होते हैं? क्या होगा अगर ये पूरे तरीके से लुप्त हो जाए? क्या इसके बाद इंसान एक सुकून की जिंदगी जी पाएगा? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या होगा अगर धरती के सभी मच्छर मार दिए जाएं। सुन के थोड़ा अजीब लगता है कि एक छोटा सा इतना खतरनाक कैसे हो सकता है, पर ये सच है। मच्छर कई सारी बीमारियां फैलाते हैं, जैसे कि मलेरिया, येलो फीवर और डेंगू, जिसे आप डेंगू कहते हैं। पहले ये नन्हे शैतान किसी ऐसे इंसान को काटते हैं जिससे कोई खास तरह की बीमारी हो, फिर वो आपको काटते हैं और अपने थूक से उस बीमारी के कीटाणु आपको दे देते हैं। उसके बाद जब उसका सलाइवा आपके खून में आ जाता है तो उसमें से सभी वायरस और बैक्टीरिया आपके खून में मिल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है ये सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक है, दुनिया के दूसरे प्राणी भी इससे काफी परेशान है। मच्छर का सिर्फ एक डंक जानलेवा साबित हो सकता है। तो सवाल उठता है, क्या इससे छुटकारा पाने का कोई रास्ता है? इसका जवाब तलाशने के लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि पूरी दुनिया में कुल मिलाकर कितने मच्छर हैं, और ये कर पाना लगभग नामुमकिन है। फिर भी एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ अलास्का में ही 7 खरब मच्छर हैं। हाँ, सही सुना आपने, अलास्का। ग्लोबल वार्मिंग और समंदर के बढ़ते टेम्परेचर की वजह से अब ऐसी जगह पर भी मच्छर बेशुमार पाए जाते हैं, और बाकी पूरी दुनिया में आप इनकी संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। खैर, जान लीजिए इनसे निपटने के बहुत सारे तरीके हैं। चमगादड़ बिना किसी प्रॉब्लम के इन्हें खा सकते हैं। सिर्फ 1 घंटे में ये 600 मच्छर खा जाता है, और अगर हमारे पास बहुत सारे चमगादड़ हों तो पूरी दुनिया के मच्छरों को आराम से खत्म किया जा सकता है। लेकिन फिर हम इतने सारे चमगादड़ से कैसे निपटेंगे? ठीक है, शायद ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। दूसरी चीज जो हमें समझनी है वो ये कि मच्छर कहाँ से और कैसे आते हैं। शायद आप सोचते होंगे कि उन्हें हमारा खून बहुत टेस्टी लगता है, या फिर वो बहुत भूखे होंगे इसलिए हमारा खून चूसते हैं। पर असली बात तो ये है कि वो हमारे खून से अपने बच्चों को पालते हैं। तो कैसा रहेगा अगर हम हमारा सारा खून कहीं बहा दें? तो शायद हम 2 फुट जमीन के नीचे होंगे। वैसे ये तरीका हमें नहीं अपनाना चाहिए। जान है तो जहान है। चलिए ये सब छोड़िए, कैसा रहेगा अगर हम खुद मच्छर बनाएं? मतलब कि ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल मच्छर जो काटता ना हो और उसके संपर्क में आने से मादा मच्छर की प्रजनन क्षमता ही खत्म हो जाए। बता दें, ऐसा किया भी जा चुका है। 2015 में इस तकनीक से पश्चिम अफ्रीका के बुर्किना फासो के एक गांव में मच्छरों की आबादी को 99% से ज्यादा कम कर दिया गया। यानी इस तरीके से इन शैतानों का पूरी तरह से सफाया किया जा चुका है। तो सोचो, अगर मच्छर पूरी दुनिया से खत्म हो जाएं तो आगे क्या होगा? शायद कई करोड़ लोग हर साल मच्छरों से होने वाली बीमारियों और मौतों से बच जाएंगे। आप समर में बिना किसी डर के बाहर सो सकेंगे, और साथ ही दूसरे जानवर भी सुरक्षित रहेंगे। यानी कि इनका सफाया करके हम बहुत सी बदतर चीजों से बच सकते हैं। तो फिर लाइफ सर्कल का क्या ये मच्छर पर्यावरण की आहार श्रृंखला का हिस्सा नहीं है? हाँ, क्योंकि कुछ पक्षी, चमगादड़ और मेंढकों के लिए ये एक अच्छा आहार स्रोत है। पर फिर भी ये नन्हे शैतान इस फूड चेन का कोई बड़ा हिस्सा नहीं है, और ये सब प्रजातियां इन मच्छरों के बिना भी जी सकती है। साथ ही ये मलेरिया की सिपाही कुछ फूलों को खिलने में मदद करते हैं, पर इससे ये तो बिल्कुल साबित नहीं होता कि इन्हें बचाना चाहिए। पर एक बार फिर सोचिए, क्या मच्छरों का खात्मा सही है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि मच्छरों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां होती है, और उनमें से सिर्फ 6 ही हमें काटती हैं और बीमारियां फैलाती हैं। सिर्फ ये नहीं, एक थियोरी के हिसाब से मच्छर अमेज़न के जंगलों की हिफाजत भी करते हैं। शायद आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे? वो ऐसे कि अमेज़न के जंगलों में मौजूद खतरनाक मच्छरों के डंक से पेड़ काटने वाले तक डरते हैं। मतलब कि अमेज़न के जंगलों की हिफाजत करने में इन मच्छरों का बड़ा योगदान है। चलिए 1 सेकंड के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल सोच लें। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से बढ़ रही है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मलेरिया से दुनिया भर में सालाना 10 लाख से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये मच्छर पॉपुलेशन कम करने में भी मदद कर रहा है। अरे 1 मिनट, क्या कहा मैंने अभी? हाँ, थोड़ा अजीब है लेकिन ये भी सही है।
क्योंकि कम आबादी मतलब कम बीमारियां। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।